भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पहले ही अध्याय में व्यास जी लिखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और अधर्मियों के विनाश के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं उस अवतार की, जो न केवल भारत भूमि के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेम और भक्ति का सबसे बड़ा संदेश लेकर आए, भगवान श्री कृष्ण। और इसलिए हम हर साल मनाते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। इसकी पौराणिक कथा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं, ये है धर्म और प्रेम के अवतरण का दिन। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में जब कंस का अत्याचार चरम पर था, तब अधर्म ने चारों दिशाओं में फैलकर प्रजा को भयभीत कर दिया था। तब धरती माता ने गोविंद से प्रार्थना की। भागवत पुराण में वर्णन है कि पृथ्वी माता गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची और कहा, प्रभु, अधर्म ने मुझे इतना भारी कर दिया है कि मैं सहन नहीं कर पा रही। तब ब्रह्मा, शिव और सभी देवता क्षीर सागर गए, भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने आश्वासन दिया, मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा, यदुवंश में जन्म लेकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण रोहिणी नक्षत्र की रात्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और आधी रात का समय, मथुरा नगरी के कारागार में देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए श्याम सुंदर। वर्णन आता है, उस समय चारों दिशाएं शांति से भर गईं, गंगा और यमुना का जल निर्मल हो गया, चंद्रमा ने अपनी चांदनी से धरती को आच्छादित कर दिया और देवगण आकाश से फूल वर्षा करने लगे। वसुदेव जी ने दिव्य आदेश पाकर शिशु कृष्ण को यमुना पार गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाया। अब आइए जान लेते हैं जन्माष्टमी का आध्यात्मिक महत्व। ये दिन हमें सिखाता है कि ईश्वर कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। ये याद दिलाता है कि धर्म रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं आ सकते हैं। और सबसे बड़ा संदेश, भक्ति में प्रेम हो तो ईश्वर आपके जीवन में जन्म लेते हैं। अब आइए श्रवण करते हैं पौराणिक कथाओं का संकलन। कंस और आकाशवाणी। भागवत के अनुसार देवकी की विवाह के समय कंस को आकाशवाणी हुई, रे कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रेम से लेके जा रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस भयभीत होकर देवकी को मारने लगा, लेकिन वसुदेव ने वचन दिया, तेरे भय का कारण बन सकने वाली संतान को मैं तेरे हवाले कर दूंगा। और वास्तव में 6 संतानों को कंस ने मार डाला। 7वें पुत्र को बलराम को योग माया ने गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। यमुना पार की अद्भुत यात्रा। अर्धरात्रि में वसुदेव जी ने देखा कि कारागार के द्वार स्वतः खुल गए, पहरेदार सो गए और शेषनाग ने आकर कृष्ण पर अपने फन की छाया कर दी। यमुना ने मार्ग दिया और वे गोकुल पहुँचे। पूतना वध। शिशु कृष्ण ने पूतना राक्षसी का वध किया, जो कंस के आदेश पर विषपान कराने आई थी। गोवर्धन लीला। कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को तोड़कर गोवर्धन पर्वत उठाया और भक्तों को सिखाया कि सच्चा आश्रय केवल भगवान है। गीता का उपदेश। महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान पर अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश, जो आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शन है। अब जान लेते हैं जन्माष्टमी पर क्या करना चाहिए। और दोस्तों, ये जानकारी आप सुन रहे हैं आपके अपने चैनल डिवाइन इमेजिन पर, जहां हम आपको शास्त्रों की सबसे सरल और रोचक व्याख्या देते हैं। जन्माष्टमी के दिन भर उपवास रखें, निर्जला, फलाहार या दूध, फल या अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी हाल में अन्न का सेवन ना करें। भगवान के नामों का अधिक से अधिक जाप करें। रात्रि 12 बजे भगवान का अभिषेक करें। कथा और भजन कीर्तन में शामिल हो। मंदिर सजाएं, दीप जलाएं और झूला झुलाएं। जन्माष्टमी हमें बताती कि असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, सत्य की विजय निश्चित है। यह दिन हमें प्रेम, करुणा, धर्म और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का संदेश देता है। भक्तों, अगर आपको आज की यह कथा और जन्माष्टमी के महत्व की यह अद्भुत यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार में शेयर करें। नीचे कमेंट में लिखें, हरि बोल, हरे कृष्ण। प्लीज हमें कमेंट में बताएं कि आप जन्माष्टमी का उपवास रख रहे हैं ना। और हाँ, हमें बताएं कि अगली बार आप किस पौराणिक कथा को सुनना चाहेंगे। और याद रखिए, जब आप डिवाइन इमेजिन से जुड़ते हैं, आप केवल एक वीडियो नहीं देखते, आप स्वयं ईश्वर के और करीब हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण।